चतुर गोपाल, उनसे मिलने चलो यार, देखो और हंसो यार, गोपाल चतुर गोपाल। खा खा अच्छे से पेट भर के खा, प्यारी बकरी ताजा ताजा घास खा ले है। क्या हाल है गोपाल, क्या कर रहे हो? अच्छा जोशी जी, क्या आप अंधे हो गए हैं? क्यों अचानक अंधे होने की बात क्यों कर रहे हो? वाह, नहीं करूं, देख ही तो रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो फिर ये छोटी सी बकरी किसकी है? फिर से वही बुड्ढों वाला सवाल, मैं क्या दूसरों की बकरियां चराने जाऊंगा है? नहीं, मेरा मतलब है तुमने जो बकरी पाल रखी है वो तो मैं जानता ही नहीं था ना। अरे बकरी कोई शेर या भालू तो है ही नहीं कि अगर उसे कोई पाले तो ढोल बजाकर सबको बताना पड़ेगा। नहीं, मतलब मेरा सवाल है कि अचानक तुमने बकरी क्यों पाली? क्या किसी किस्म का कोई व्रत रखा है क्या तुमने? बताओ। व्रत? हाँ, मेरा मतलब लोग माँ काली के पास कुछ मन्नत मांगते वक्त बकरियों की बलि देते हैं ना, तो इसलिए कह रहा था। देखिए, माँ काली को बकरी घूस देकर कुछ मन्नत मांगने वालों में से मैं नहीं तो हूँ। फिर इसको पाला क्यों तुमने? नहीं, पहले मैंने सोचा था कि एक जोशी पालूंगा, उसके बाद मैंने सोचा कि जोशी से ज्यादा बकरी काम की है, तो आखिरकार मैंने फिर बकरी ही पाल ली। हाँ। बहुत ज्यादा हिम्मत बढ़ गई है तुम्हारी। रुक, सिर्फ एक मौका आने दे, तो फिर मैं तेरी प्यारी बकरी को तेरी आंखों के सामने काट कर खाऊंगा। देख लेना गोपाल, तुमने अभी मुझे पहचाना नहीं है। क्यों चुप क्यों हो गए जोशी जी, कुछ बोलेंगे नहीं क्या आप? नहीं 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 नहीं, तुमसे तो मैं बातों में जीत ही नहीं सकता, तो सोच लो तुम्हारे हाँ में ही हाँ मिला रहा हूँ, है ना? पालो पालो गोपाल, हाँ हाँ पालो, बड़े जतन से तुम अपनी बकरी को पालो, पालो पालो। मैं आशीर्वाद करता हूँ ताकि जल्दी से जल्दी चंद्रमा की तरह बढ़ जाए तुम्हारी ये बकरी। इस जोशी को इतना शर्मिंदा किया मैंने, फिर भी बुरा माने मुझे आशीर्वाद करते हुए हंसते हंसते चला गया। केले पोचा, अरे ओ केले पोचा। बोलिए हुजूर। अरे इतने दिन कहाँ गायब था रे तू? बोलना, बता कहाँ था? आपकी माया त्याग करके और भला कहाँ गायब होऊंगा हुजूर। मैं हूँ केले पोचा, हाथ की सफाई से बहुत कुछ आंखों के सामने से गायब कर सकता हूँ। लेकिन खुद को तो गायब करना नहीं सीखा मैंने हुजूर। वाह, बहुत खूब बोला। चोरी के जादू के साथ साथ बातों का जादू भी आता है तुझे, है ना? सब कुछ आपके आशीर्वाद से है, मेरे पास बस इतना ही तो है हुजूर। अब बता, कहाँ था इतने दिन? तू बोल, कहाँ था? हिमालय में। हिमालय? क्यों, साधु बनने? अरे आपके आशीर्वाद से चाहे जो कुछ भी बन जाऊं, लेकिन ये केले पोचा कभी साधु नहीं बनेगा। मैं अच्छे से बोल सकता हूँ हुजूर। तो फिर क्यों गया था वहाँ पर तू, बता? एक साधु का झोला चुराने गया था। साधु का झोला चुराने? अरे मूर्ख, साधु का झोला चुराने हिमालय पर गया था? लोटा कंबल छोड़ करके क्या मिला साधु के झोले में तुझे? जो मिला है ना, सुनोगे तो तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। कैसे कैसे कैसे? बहुत मोटा सोने का हार, चांदी के जेवर और हीरे की जेवर भी। क्या बात कर रहा है? साधु के झोले में इतने सारी महंगी चीजें? असल में एक कहावत है ना कि रत्न को सिर्फ रत्न पहचानते हैं। उस साधु को देखकर मैं समझ गया था कि साधुओं के वेश में वो बहुत ही बड़ा शातिर चोर है। क्या? हाँ, हम दोनों के बीच फर्क सिर्फ इतना है कि उसके शरीर का रंग गोरा है और लोग उसे साधु समझकर पूछते हैं, और मैं केले पोचा चोर हूँ, इसलिए लोग मेरा पीछा करते हैं।
इसका मतलब हिमालय जाकर चोर के ऊपर चोरी करके आया है तू, क्यों? सब आपका ही आशीर्वाद है। वक्त निकाल कर मेरे घर आना तुम, ठीक है? बात करनी है। ठीक है हुजूर, आऊंगा। ज्योतिष, अरे ओ राज ज्योतिष, कहिए कहाँ जा रहे हैं आप? अकेले आपके अकेले? ही घर जाऊंगा सोचकर ही निकला था। मेरे घर क्यों? एक नई बात है, यहाँ सड़क के बीचों बीच खड़े होकर वो नहीं कह सकता। तो फिर चलो मेरे घर ही चलो। लो बैठो, अब कहो क्या कहने आए हो, बोलो। मैं ये कह रहा था मंत्री जी कि गोपाल ने बिल्कुल काले रंग का एक बकरा पाला है। क्या बोल रहे हो? ये कहाँ से मिली तुम्हें मैंने खबर? खुद अपनी आंखों से देखा है। आहा, कितनी ताजी और भरी भरी सी बकरी है। उसे देखकर ही मेरे मुंह से लार टपक रही है। फिर तो उसे काट कर खाने का इंतजार करना चाहिए, क्यों? लेकिन समस्या तो वहीं पर है। समस्या? अब किस बात की समस्या? अरे वो बकरी गोपाल की है। छोड़ो गोपाल को। अरे बकरी की चोरी की जा सके उसका इंतजाम करूंगा मैं, देखते जाओ तुम। पर कैसे? बहुत दिनों बाद आज मैंने केले पोचा को देखा। केले पोचा? हाँ, केले पोचा, जानते हो ना उसे? अगर उससे वो चोरी करवाता हूँ तब तो गोपाल दूर की बात, गोपाल के पूर्वज भी उसे रोक नहीं पाएंगे। तो फिर देर किस बात की? आज ही काम पर लगवा दीजिए केले पोचा को। हाँ भेजूंगा भेजूंगा, हर तरफ सब ठीक ठाक करके उसके बाद ही काम करना होगा। हाँ, उतने दिनों में वो बकरी खा पी कर सुंदर बन जाएगी, और भी सुंदर, अति सुंदर। हाँ, उतने दिनों में उसके शरीर में तो और ज्यादा चर्बी जमा हो जाएगी। गोपाल, लाख कोशिशों के बावजूद भी तुझे सबक नहीं सिखा पाया, लेकिन इस बार तेरी प्यारी बकरी खो जाएगी हमारे पेट के अंदर, और वो कभी फिर मिलेगी भी नहीं। हाँ, देखते जाओ तुम अब। अरे 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 अरे, सुन रहे हो क्या? सुन रहे हो? हाँ हाँ सुन रहा हूँ, पर तुम इतना हाफते कांपते क्यों आ रही हो भला? तालाब में बर्तन धोने गई थी। अचानक मैंने देखा कि वहाँ तालाब के पास की झाड़ियाँ कुछ हिल रही थी। उसके बाद दबे पाँवों से जैसे तैसे मैं उन झाड़ियों की ओर बढ़ी। वैसे ही मैंने देखा कि विश्वासघात चोर केला पोचा हमारे घर की ओर नजर टिकाए चुपचाप वहाँ बैठा हुआ था। फिर क्या हुआ? और जैसे ही मैंने कौन है वहाँ पर ऐसा करके चिल्लाया, वैसे ही मेरी ओर उसकी नजर मिल गई, और हमारे नजर मिलते ही सफेद मूली जैसे दांत निकलकर ऐसे एक हंसी दी उस चोर ने। तो फिर तुमने कुछ नहीं पूछा मैंने उससे? पूछा, हमारे तालाब के पास वाली झाड़ियों में छुपकर क्या कर रहे हो? तो उसने क्या जवाब दिया? कहता है, माता जी पता है क्या, इस बार सोच रहा हूँ कि चोरी करना छोड़कर साधु बन जाऊँ। तो जंगलों में जाकर ध्यान करने से पहले इस तालाब की झाड़ियों के बीच बैठकर ये सारी बातें सोच रहा हूँ। ओह अच्छा। वो चोर केले पोचा, वो क्या लेगा ईश्वर का नाम? हाँ, नहीं, कोई घोटाला लग रहा है मुझे इस मामले के पीछे। 2 दिन पहले वो राज जोशी हमारी बकरी को देखकर ललचा रहा था, और आज दोपहर को अचानक से मुझे केले पोचा दिख गया। वही तो बोल रही हूँ, हम लोगों को सावधानी बरतनी पड़ेगी। हाँ, वो तो बरतनी पड़ेगी भगवान, लेकिन उससे पहले अंदर के रहस्य को मुझे ढूंढ कर निकालना ही होगा। अरे अभी शाम के वक्त ये केले पोछा कहाँ जा रहा है? नहीं 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 नहीं, मामला तो गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है भाई। 2.5 और 1.5 जैसे 4 बन रहे हैं, ऐसा संदेह हो रहा है मुझे। नहीं नहीं, उसके पीछे जाना पड़ेगा।
केले पोचा तो अभी तक नहीं आया। अरे आएगा आएगा आएगा। अरे तुम्हारे तो गोपाल की बकरी की लालच से मुंह में लार टपक रही है हमारे ना। अगर मेरे मुंह से लार टपक रही है उसमें मेरी क्या गलती है बता दीजिए। असल में वो बकरी ही इतनी ताजा और भरपूर है ना। क्या रे, सारा कुछ समझकर आया है ना? बोलना। हाँ, सब कुछ मैं बिल्कुल अपनी आंखों से देखकर समझ कर आया क्या हूँ। समझ आया? अब इतना समझा कर नहीं बता सकता। अगर आप कहें तो आज रात को ही जाकर उठा लाता हूँ गोपाल की बकरी को। आज उठाकर फायदा नहीं, और कल है गुरुवार, शाकाहारी और खाऊंगा आज। परसों पूर्णिमा और उसके बाद आ जाएगा शनिवार। तो फिर एक काम करो, शनिवार की रात को ही बकरी उठा लो, रविवार को भोज होगा। ठीक है। खूब सावधानी से काम करना होगा। हाँ। अच्छा मंत्री जी, चोरी करने जैसे महान कलात्मकता में मैं कभी गोपाल को छोड़कर क्या किसी और के हाथों पकड़ा गया हूँ? कहिए। अब जब गोपाल के घर जाना हो रहा है तो आप सोच में पड़ गए हैं। लेकिन सोचिए मत, इन कुछ सालों में मेरा काम और भी पुख्ता हो गया है। देखना कैसे पक्का हो गया हूँ मैं इस काम में। फिर भी बहुत सावधान रहना, क्योंकि ये कोई ऐरा गहरा नहीं है। ये है श्याणों का श्याणा गोपाल भांड। अगर वो चाहे ना तो तेरे जैसे 4 या 5 केले पोचा को अपनी जेब में डालकर घूम सकता है। समझा तू मेरी बात को? ठीक है मंत्री जी, देखते हैं ना क्या वो मुझे अपने जेब में डालता है या मैं उसे अपनी उंगलियों तले दबाता हूँ। फिर भी जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुन। आधी रात को बकरी उठा लेना, ठीक है। और रात रहते रहते ही जंगल में उसकी बकरी को काट कर जंगली पत्ते में लपेटकर उसका मांस लेकर आना। ठीक है, समझ गया? जैसे कह रहा हूँ वैसे करना। और बाकी सींग खाल अतड़ियों को सब कुछ मिट्टी खोदकर गाड़ देना, क्योंकि ये है गोपाल की बकरी। इसलिए बकरी चोरी का कोई भी सबूत मैं नहीं रखना चाहता हूँ। समझ में आया तेरी? समझ गया, आपके कहे अनुसार ही काम होगा। अच्छा, अगर चोरी करते वक्त बकरी ने में करके चिल्लाना शुरू कर दिया तो, और उसकी आवाज से अगर गोपाल की नींद खुल जाती है तब क्या होगा? आप मुझे इतना बुड़बक समझते हो क्या? समझे, ताकि बकरी बोल न पाए उसका इंतजाम करूंगा। कैसे कैसे? मोटे कागज से बना हुआ एक पैकेट रहेगा मेरे पास। पहले ही झटके में वो पैकेट चढ़ा दूंगा उस बकरी के मुंह पर। उसके बाद गमछा लेकर उसका मुंह और सर लपेट दूंगा। बस उसकी आवाज बंद, काम खत्म। वाह 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 वाह, क्या बुद्धि है तुम्हारी, वाह। तभी तो मैं केले पोचा हूँ। हाँ? ले, इसे एडवांस समझ कर रख। काम खत्म होने और 1 रुपया दूंगा, और उसके साथ रविवार दोपहर को हमारे साथ मांस और चावल खाने के लिए आ जाना। जरूर खाएगा। रविवार दोपहर को तुम लोग जरूर मांस और चावल का आनंद उठाओगे बच्चों। पर आखिर मांस खाओगे किस चीज का, वो सिर्फ जानते हैं वो ऊपर बैठे भगवान और यहाँ नीचे बैठा गोपाल भार। ले मेरे जान के टुकड़े, 2 बार तूने जो चीज खाई उसके बाद अब पूरी रात आराम से सो जा। हाँ, चुप 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 चुप, रात को आवाज नहीं करनी चाहिए। अभी तुम पुट्टी दीदी के घर घूमने जाओगे सोना। हाँ। सच में केला पोचा, मैं तेरी बुद्धि की तारीफ बिना किए रह नहीं पा रहा हूँ। गोपाल की बकरी को तूने इस तरह उठाया कि इतने चालाक गोपाल को पता तक नहीं चला। वाह 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 वाह, क्या बात है केला पोचा, वाह 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 वाह। ये हुआ केले पोचा के हाथों का गुण। लेकिन बकरी की चोरी हो जाने के बाद भी गोपाल इतना चुप सा क्यों है? कोई हाहाकार नहीं है महाराज के पास? उसने कोई शिकायत भी नहीं की अभी असल तक? में
उसकी प्रिय चीज खो गई है ना, तो शायद उसी शोक में डूबा हुआ होगा, है ना? पर कुछ भी कहो राज ज्योतिष, तुम सही में अंधे हो गए हो, अंधे। क्यों? तुमने कहा ये बकरी का मांस है, पर लग तो नहीं रहा है। कैसा अजीब सा स्वाद है इसमें, तो समझ नहीं आ रहा है कुछ। आपके रसोइये ने इसे ठीक से उबाला नहीं होगा मंत्री जी। स्वाद तो बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे। तो क्या मंत्री जी, कुत्ते का मांस खाकर कैसा लग रहा है? कुत्ता है? हाँ, कुत्ते का। कल रात के अंधेरे में मेरी बकरी समझकर केले पोछा ने जिसे उठाया था, वो असल में एक कुत्ता था मंत्री जी। हाँ, उसको मैंने अफीम खिला दिया था, तभी इतनी गहरी नींद में था कि वो चिल्ला भी नहीं सका। हाँ। नहीं हो ही नहीं सकता, मैं इतनी बड़ी गलती कर ही नहीं सकता। तो फिर ये क्या है? मेरी गोद में उठकर मोहल्ला घूमने निकला है क्या? ये बताओ बताओ। हाँ? केले पोचा, आखिरकार तूने मुझे कुत्ते का मांस खिलाया। छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। हाँ? झूठ बात, बिल्कुल झूठ है ये। अगर मेरी बात का विश्वास नहीं होता है मंत्री जी, तो जंगल में जहाँ पर उसने उसकी खाल और आतड़ियाँ गाड़ के रखी है ना, उनको बाहर निकालो, तभी पता चल जाएगा असली बात क्या है। तभी तो मैं सोचूं, बकरी के मांस में इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? कहाँ से? भाग नालायक, भाग यहाँ से, भाग। कहीं का। ना 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 ना, अरे बाबा, केले पोचा जैसे इतने गुणी चोर को ऐसे लात मत मारिएगा मंत्री जी, अच्छा नहीं है। नहीं, बिना लात मारे उसे जाकर मुझे चूमना चाहिए। निकम्मा कहीं का, इतना गुणी चोर है कि एक बकरी भी ठीक से चुरा कर नहीं ला सकता। गधा कहीं का। ओह, कैसे करेगा बताइए? क्योंकि आपका केले पोछा गुड़ी होते हुए भी मुझसे होशियार तो नहीं है ना। असल में अंधेरे में जल्दी जल्दी में सारा कुछ करते वक्त थोड़ी सी गलती कर ली इसने। हाँ, गोपाल भार के बकरी के बदले एक कुत्ता ले आया। पर एक बार इसे उसकी पूंछ देख लेनी चाहिए थी, क्यों है ना? तो फिर तुम्हारे पूंछ में, मतलब तुम्हारे पीछे मंत्री जी की लात नहीं पड़ती है ना? है ना? बोलो मेरे भाई केले पोछा। ठंडे ठंडे पानी से नहा लेता हूँ तड़के तड़के, उतर जाऊं धीरे धीरे पानी में, धीरे धीरे। वाह वाह वाह, बहुत ठंडे है लेकिन मजा आ रहा है। ओम जब कुसुम सका संग कश्यप्यंग महादुतिंग धनतारी 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 धनतारी। अब जाऊं धीरे धीरे पानी में, वाह वाह वाह, मजा आ रहा है। वाह 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 वाह। धनतारी धनतारी, दत्तेरी की सुबह सुबह ये मोटू पहले ही आ गया। अरे पंडित जी, बात क्या है? आज इतने रो क्यों रहे हो आप? हैं बताइए। सर्व पापोधना प्रोनो तोषमी। मंत्री जी तो जोर जोर से श्लोक बोले जा रहे हैं, ऊपर वाले को भी सुनाई दे रहा है क्या? ज्यादा बकबक न करके जल्दी से नहाना खत्म करके अपने घर जाओ। तो ये लो, अब लगता है कि ये लाइन पे आ गए क्या हैं। हुआ? सुनो, तुम्हारी वजह से ये ब्राह्मण पंडित कितनी देर तक इंतजार करता रहेगा? पर पंडित जी, जितनी देर होनी थी उतनी तो होगी ही ना, तो फिर अब जल्दबाजी करके क्या होगा? आप भगवान का नाम लेके जल्दी से पानी में उतर जाइए। जैसे तुम्हारी मर्जी। क्यों उतर जाइए? कहने से ही क्या उतरा जा सकता है? जब तक तुम नहीं जाओगे मैं नहीं उतर पाऊंगा। अब क्या, ये भला कैसी बात है? तुम ठहरे एक नाई और मैं हूँ ब्राह्मण, और इस वजह से, समझे? ओ, और इसलिए मैं नहाऊंगा और तुम खड़े होकर सिर्फ देखोगे क्या? क्यों? गधा कहीं का। और इसलिए मैं तुम्हारे आए हुए रास्ते से नहाने नहीं जा सकता, क्योंकि नहा के मैं अभी सीधा महल जाऊंगा। महाराज के मंदिर में मुझे पूजा करना है। अच्छा, मेरी परछाई के आसपास नहीं आओगे? रुक जाओ, दिखाता हूँ मैं तुझे तेरी पंडित गिरी। रुक जाओ। तो फिर समझ गए ना कि तुझे क्या करना है? अरे ये कौन सा बड़ा काम है?
आप बिल्कुल परेशान मत होइए गोपाल दादाजी, हम सब ठीक कर देंगे, ठीक है? तुम लोग सब ठीक कर दोगे ये तो मैं जानता हूँ बच्चों। लेकिन सबसे पहले जो करना होगा वो है हाँ हाँ, पहले वहीं जाकर करके आओ, पर याद रखना जो मैंने अभी बोला है वो तुम लोगों को अच्छे से याद रहे बस। हाँ अब हम लोग चलते हैं घर से अचार चुराने के लिए। याद रखना, अगर तुम लोग पकड़े नहीं जाते हो तो चोरी की कला बहुत बड़ी कला कहलाएगी। हाँ अरे अरे ये मेरा सिर का है, ये मत लेना। मतलब बोलेगा तो ही चलेगा, क्यों नहीं लूंगा? तूने तो मुझसे लिया था। धीरे धीरे, अगर पंडित जी सुन लेंगे तो वो मारेंगे हमें। पढ़ाई तो खत्म हो गई और शाम को बिना खेल कूद कर बच्चे क्या कर रहे हैं? लगता है ये बच्चे मुझे बिना बताए जरूर कोई बदमाशी कर रहे होंगे। हमें अगर नहीं दिया तो हम रोज़ों से रोएंगे। रुलाता हूँ, रुक। ऐसे झापड़ मारूंगा कि आंखों से झरझर करके आंसू बहेंगे। दिखाओ मुझे किस चीज के लिए तुम लोग लड़ रहे हो। मर गया, अब मैं क्या करूं? पंडित जी इधर ही आ रहे हैं। तेरी वजह से ही सब हुआ, तूने क्यों चिल्लाया? बोल। ले, अभी तू संभाल। अरे ये सब क्या? अचार, आम का अचार। मेरा मतलब है इसकी महक भी तो बहुत अच्छी है। हाँ हाँ, मेरी माँ ने बड़ी मेहनत से इसे बनाया है। क्या आप चखेंगे पंडित जी? क्या चखूंगा? नहीं, मेरा मतलब अभी आम का अचार है ना। खाइए ना पंडित जी, थोड़ा सा अचार खाने से कुछ नहीं होगा। खाइए ना। तुम लोग इतना बोल रहे हो तो फिर दो, थोड़ा सा चकर देख ही लेता हूँ। थोड़ा क्यों, आप थोड़ा ज्यादा ही लीजिए। हाँ हाँ, थोड़े से भला कोई काम नहीं होगा क्या? नहीं, मेरा मतलब उतने में कोई स्वाद आएगा क्या आपको? दो 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 दो। वाह, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, बहुत अच्छा बना है ये तो। खटा खटा, तीखा तीखा। चल चल, अब हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं। हाँ हाँ, काम जो होना था तो हो गया है। क्यों बच्चों, जो काम दिया था वो कर दिया ना? कर दिया मतलब दादाजी, जैसे आपने करने के लिए कहा था बिल्कुल वैसे ही कर दिया है हमने। वाह 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 वाह, फिर तो और कोई परेशानी है ही नहीं। लेकिन अब क्या होगा? दादाजी, पंडित जी तो पेट भरकर अचार खाए जा रहे हैं, सच में। हाँ हाँ, उन्हें खाने दो, खाने दो। और मैं फिलहाल महाराज के वहाँ से एक चक्कर लगाकर आता हूँ बच्चों। हाँ आप ये सब क्या कह रहे हैं गोपाल दादाजी? आपकी बातों का सिर या पैर कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा। अरे वो सब समझकर तुम्हें कोई फायदा नहीं है भाई। तुम लोग फिलहाल तुम सब एक काम करो, सुनो। काम? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तुम लोग सिर्फ पंडित के घर पर थोड़ी नजर रखो, तब जाकर समझ आएगा कि आखिर हो क्या रहा है। हाँ? क्या नजर रखेंगे और समझ जाएंगे? हाँ बच्चों, सिर्फ देखने से ही समझ जाओगे, कोई खर्चा भी नहीं है। हाँ? अरे अरे गोपाल, तुम और इस वक्त यहाँ पर? हाँ 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 हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। असल में वक्त के बारे में ही आपसे मुझे कुछ जरूरी बात करनी थी महाराज। वक्त या वक्त पर? अरे क्या बात, मामला क्या है, मुझे जरा खुलकर बताओ। बोलूंगा बोलूंगा महाराज, वही बोलने के लिए ही तो आया हूँ। अगर बोल रहे हो तो बोल डालो, फिर इतना झिझक क्यों रहे हो इसमें? हाँ, मेरा मतलब कल से मुझे सवेरे सवेरे महल पहुँचने में थोड़ी देर हो जाएगी महाराज, बस यही बात है और कुछ नहीं। है? ये क्या, क्यों? तुम रात को क्या कुछ नशा वगैरह करते हो क्या तुम? हाँ बोलो। बिना नशे के जो हो रहा है, अगर किया तो पता नहीं क्या होगा महाराज। हाँ, क्या मुसीबत है गोपाल। अरे सीधा सीधा बोलोगे नहीं, आखिर बात क्या है, बताओ बात क्या है। मतलब महाराज, मैंने सोचा है अब से मैं घूमने जाया करूंगा, क्योंकि आजकल मेरा पेट बहुत ही खराब रहता है महाराज, और पेट में गुड़गुड़ भी बहुत होती है। हाँ हाँ हाँ, मैं भी देख रहा हूँ, बहुत दिनों
दिनों से सवेरे तुम निकलते ही नहीं हो घर से। हाँ हाँ बिल्कुल सही महाराज। मैं ये कह रहा था कि क्या आप भी मेरे साथ चलेंगे सुबह सुबह घूमने के लिए? हाँ मतलब बात ये है कि मतलब मैं सुबह सुबह इतनी सुबह सुबह भला मैं क्यों मतलब नहीं नहीं, मुझे लग रहा है कि आपका पेट भी जल्दी बहुत बड़ा होने वाला है महाराज। हाँ मर गया रे, फिर तो सुबह घूमने का विचार अच्छा है विचार ये। हाँ फिर और देर करके क्या फायदा महाराज, कल से ही शुरू कर देते हैं ना। हाँ, फिर तो मुझे भी ले लेना सुबह साथ, ठीक है? तुम सही कह रहे हो, मुझे भी लग रहा है जैसे कि मेरा पेट काफी बड़ा होता जा रहा है। क्या रे, कितनी बार हुआ गिना तूने? रुक रुक, देखने दे, मजा आ रहा है देखने में। अरे वही तो, वो देख पंडित जी फिर से दरवाजा खोलकर दौड़ रहे हैं। इसको गेम का 6 बार हुआ। अरे बाबा, अरे नहीं हो रहा। अरे मुझे क्या हो गया रे, पता नहीं क्यों वो अचार खाया मैंने। लोभ है पाप और पाप है मृत्यु। अच्छा तो फिर ये बात है। ओ गोपाल दादाजी, इसका मतलब आम के अचार के साथ रेचक मिलाने के लिए नहीं कहा था? लेकिन गोपाल दादाजी ने ऐसा क्यों किया? देखने दे, इसके पीछे कोई दूसरा कारण है। चल चल उधर नजर रखते हैं, चलो जल्दी चलो। महाराज तेज चलिए, धीरे नहीं। ओह, और जोर से, और कितनी जोर से? अरे बाप रे, अरे बाप रे, और जोर से कितना चलूं मैं? महाराज आप जितना तेज चलेंगे उतना ही पसीना निकलेगा, और जितना ज्यादा पसीना निकलेगा उतनी ही जल्दी आपकी चर्बी कम होगी। बाप रे, चर्बी कम करने के लिए इतना जिद? बाप रे, शाबाश गोपाल शाबाश। हाँ उफ, लगता है इससे थोड़ी मदद हुई है, इसलिए जल्दी जाता हूँ। महल सही समय पर नहीं पहुँच पाया तो पूजा में देर हो जाएगी। लेकिन हे भगवान, मर गया रे। फिर से लगता है पेट में गुड़गुड़ाना शुरू हो गया। हाँ, जिस बात का डर था मुझे लगी है, फंस गया रे। फिर से मुझे लगी है, क्या करूँ? नहीं 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 नहीं, और कोई रास्ता नहीं है। हाँ उधर उधर झाड़ियों में, हाँ वही कर लेता हूँ। हाँ ठीक रहेगा। और ये इस नारायण की मूर्ति को कहाँ रखूँ? गले में बांध कर झाड़ियों में घुस जाता हूँ। अब तो इसी रास्ते से ही पंडित को गुजरना चाहिए। हाँ, इसका मतलब अच्छी तरह चौकन्ना होकर मुझे गुजरना होगा। अरे 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 अरे, उधर झाड़ियाँ थोड़ी हिल रही है, मुझे ऐसा ही लग रहा क्या है। हुआ गोपाल, मन ही मन लगता है तुम कुछ बड़बड़ कर रहे हो, बोलो जरा। हाँ महाराज, नहीं मेरा मतलब वो क्या है कि असल में हाँ मतलब नहीं, मतलब अरे हाँ यार ना क्या बोल रहे हो तुम, बोलो। मैं क्या जानकर बोल रहा हूँ, मुझे इतने जोर से लगी है कि मैं और अरे अरे, अगर लगी है तो कर। हाँ जरूर, वही तो मैं करूँगा। लेकिन यहाँ पर तो यहाँ तो सब ठीक है, यहीं पर मैं हल्का। अरे ये क्या पंडित जी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अरे पंडित, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? छी 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 छी, बताओ मुझे। नहीं मतलब इतनी जोर से लगी थी कि। तो मतलब नारायण की मूर्ति को अपने गले में लटकाकर इस हालत में तुम छी 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 हैं? क्या करूं महाराज, मतलब तब क्या मेरा दिमाग जगह पर था? हाँ वो तो मैं समझ रहा हूँ, अब मेरा दिमाग बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। हाँ, कल से तुम्हारा महल में पूजा करना बंद। छी 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 छी, आखिरकार नारायण की मूर्ति से छी 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 छी।
गोपाल भाई गोपाल, कहाँ गए मेरे भाई? आइए पंडित जी, अब आए रास्ते पे हूँ। मेरे भाई गोपाल, एक बात सुनो मेरे प्यारे भाई। अरे ब्राह्मण पंडित, इस नाई के घर पर किस काम से आया है भला? है सच बोल रहा हूँ भाई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। क्या भूल? आपसे किस बात की? उस दिन नदी में नहाते वक्त तुम्हें उस तरह से कहना ठीक नहीं था। इसका मतलब पंडित जी ने हमारे गोपाल दादू को भला बुरा कहा। अरे बुरा भला कहने से क्या, गोपाल दादाजी ऐसे ही छोड़ देंगे? अच्छा हुआ, जैसी करनी वैसी भरनी। ये देखो, मैं नाक मल रहा हूँ, कान मल रहा हूँ, इस बार के लिए मुझे संभाल लो। मैं भला क्या संभालूं? मैं तो एक सामान्य नाई हूँ ना, है ना पंडित जी? बोलिए बोलिए। और शर्मिंदा मत करो भाई, मुझे सबक मिल गया है। अगर महल की पूजा नहीं कर पाया और अगर ये बात चारों ओर फैल गई ना, तो मेरी बहुत बदनामी होगी। ओ, बदनामी हो जाएगी? क्यों? अच्छा तो फिर देखता हूँ, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। यहाँ आओ गोपाल। मैं तुम्हारी बातें सोच रहा था इतनी देर से। मेरी बातें? वो क्या महाराज? अरे एक दिन चलने पर ही पैरों में इतना खिंचाव आया है कि बाप रे बाप। अरे बाप रे, फिर तो सही में बहुत बड़ी मुश्किल हो गई है महाराज। क्यों 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 क्यों? इसमें मुश्किल की क्या बात है? नहीं मतलब सुबह सुबह घूमने की आदत को इस तरह बंद कर देना क्या ठीक रहेगा महाराज? हाँ, ये भी सही है, लेकिन अब किया भी क्या जा सकता है? उपाय तो वैसे एक ही है महाराज, वो है अरे कि... उपाय क्या है, पहले बताओ तो सही। नहीं मतलब व्यायाम तो चल के ही किया जाता है ना, पर एक दिन अगर घोड़े पे सवार होके ये किया जाए तो फिर कैसा रहेगा महाराज? ये तो तुमने सही बात कही है। ठीक है। हाँ तो फिर वही होगा गोपाल। अब ध्यान से सुनो बच्चों, इस बार जो भी करना है वो अच्छी तरह से सुन के करना है। देखना, काम बहुत सावधानी से करना होगा। है इसके बारे में परेशान मत होना। हाँ बोलो। तो फिर आओ, सब लोग पास में आ जाओ और कान खड़े करके सुनो। है अरे शाबाश, बढ़िया बढ़िया। हम सही समय पर जाकर काम कर देंगे। ले निकाल। रुक कागज में रखा हुआ है, पहले खोलने दे। जल्दी कर, अगर कोई आ गया तो। वो रहा घोड़े का खाना, उस डब्बे में रखा है, इसमें मिला दो। हाँ यही है, महाराज का घोड़ा अलग से बांधा हुआ है। अरे हट चल। अरे ये क्या मुसीबत हो गई? मेरा घोड़ा तो बार बार खड़ा हो जाता है, पता नहीं क्या हुआ है इसको। महाराज फिर क्या हुआ? आप सिर्फ पीछे ही रह जाते पीछे हैं। रहता हूँ क्या? तब से यही कर रहा है, पूरे रास्ते यही करते आ रहा है। ये देखो, पूरा रास्ता खराब कर दिया। देखिए महाराज, आपको इसी वजह से पूजा में भी देर हो रही है, जल्दी चलिए। नहीं, अच्छा याद दिलाया। और नहीं घूमेंगे, चलो वापस चलो। हाँ चलिए, फिर हम महल भी वापस जाते हैं महाराज। चल। महाराज धीरे धीरे चलिए, इतनी भी जल्दी का भला क्या मतलब है बताइए? क्या मतलब? अरे तुम्हें नहीं मालूम? मुझे अभी के अभी पूजा शुरू करनी होगी। इसी वक्त मतलब इसी हालत में नहीं, मतलब कि अभी इसी वक्त? हाँ, तुम यहीं पर रुको, मैं मंदिर के अंदर जाकर पूजा शुरू करता हूँ। ठीक है गोपाल? अरे रुकिए महाराज, थोड़ी देर आप बस रुक जाइए। अरे लेकिन अब क्या हुआ गोपाल? ऐसे क्यों रोक रहे हो मुझे तुम? आपने ये क्या किया महाराज? हे भगवान, मैंने भला क्या किया? नहीं, मेरा मतलब जो घोड़ा बार बार वो कर रहा था ना, उसके उतर के ही आपने पूजा शुरू कर दी महाराज। ये ठीक नहीं किया आपने। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? घोड़े ने किया, वो घोड़े ने। घोड़ा सिर्फ एक वाहन है, वाहन, समझे तुम? नारायण की मूर्ति के भी तो पैर नहीं है ना। क्या?
अब इसमें भला नारायण की मूर्ति कहाँ से आ गई बोलो? आ गई महाराज, बिल्कुल आ गई, आ गई। पंडित भी तो उनका वाहन है, तो अगर वाहन वो करता है नारायण की मूर्ति को गले में लटका कर, तो उसमें गलत क्या है महाराज? सही कहा, ये तो मैंने पहले सोचा ही नहीं था। तो फिर महाराज जब आप खुद ही गलती समझ गए हैं तब मैं क्या कहूँ? अब पंडित जी को बुलाइए ना। बुलाओ बुलाओ बुलाओ, पंडित को अभी के अभी जाकर बुलाओ। उसे मैं फिर से महल के पूजा का दायित्व दूंगा और मेरी गलती को सुधारने के लिए तुम्हें एक विशेष पुरस्कार भी दूंगा मैं। हाँ, ये मेरा वादा है। अंत भला तो सब कुछ भला महाराज। हम अरे अरे, वहाँ पर भला इतने लोग इकट्ठे क्यों हुए हैं? कोई नई मिठाई की दुकान खुल गई है क्या? जाता हूँ, एक बार जाकर देखता हूँ। अच्छा भैया सुनिए, आप लोग सब यहाँ पर क्यों खड़े हैं? कोई खाने पीने का मामला है क्या? बताइए बताइए। अरे नहीं नहीं, स्वयं भोलेनाथ हमारे दुख दूर करने धरती पर आए हैं, छोबलानंद बाबा के रूप में। क्या बात कर रहे हैं? तो फिर और क्या कह रहा हूँ, आँखों से बिना देखे ही स्वर्ग में बैठे देवताओं से बात करके सबके जन्म और मृत्यु के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद उनके हाथ से डंसते फुस साथ में ताबीज भी दे रहे हैं। बस सबकी समस्याओं का सहज समाधान हो रहा है। उनके आशीर्वाद पाने के लिए देना पड़ेगा सिर्फ 1 रुपया, समझे? सच में? वाह, ये तो अलौकिक घटना है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सिर्फ 1 रुपया देकर अगर मैं भोलानाथ का, मेरा मतलब बाबा छोबलानंद का आशीर्वाद और ताबीज पा सकता हूँ, तो फिर मेरे मिठाइयों की बिक्री बहुत अच्छी हो जाएगी। हाँ 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 हाँ, मैं भी खड़ा हो जाता हूँ। हाँ, खड़ा हो जाता हूँ। बैठ बैठ, वहाँ पर बैठ। हाँ बाबा, हाँ बैठता हूँ। रुक जाऊँ बाबा? अरे सब्र करना लायक, मैं तेरे बारे में थोड़ी बात स्वर्ग से कर लेता हूँ। हाँ ब्रह्मा, कैसे हो? हाल हमेशा की तरह क्या? हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, रख रहा हूँ। मेरा नमस्ते बोलना, ठीक है? क्यों रे बोला, मिठाई की दुकान छोड़कर मेरे पास क्यों? ताकि तेरी मिठाइयाँ अच्छी तरह से बिके, इसीलिए है ना? बोल। बाबा आप तो साक्षात ईश्वर हैं, आप तो सब जानते हैं। बोलिए मुझे क्या करना होगा बाबा? 5 रुपए दे। हाँ, ये लीजिए बाबा, ये लीजिए। ये हुआ ना अच्छा बच्चा, बढ़िया बच्चा। इस ताबीज को अपने कमर में बांध ले। सुन, बोलिए बाबा। आज शाम तक 2 घड़े मिठाइयाँ यहाँ भिजवा देना, ठीक है? समझ गया ना? बम भोले, बम भोले। जरूर बाबा, मैं बस यूं गया और यूं आया। ये ले मेरा आशीर्वाद। जा, मिठाइयाँ जरूर भिजवा देना, ठीक है? घर जाकर नाक में तेल डालकर सो जा। तेरे दुकान की सारी मिठाइयाँ बिक जाएंगी और तू अमीर आदमी बन जाएगा। बम भोले। प्रणाम बाबा, कोटि कोटि प्रणाम। सुनिए, उठिए, सुन रहे हो? क्या हुआ है? बताओ क्या हुआ है? क्या हुआ? आप
कल दोपहर को 4 घड़े मिठाइयाँ पता नहीं किसको देकर आने के बाद से इतने खराटे लेकर सो रहे हो कि दुकान भी नहीं खोला। दुकान खोलने की जरूरत नहीं है। क्या बात करते हो? दुकान नहीं खोलोगे तो कोई कमाई ही नहीं होगी। अरे होगी, जरूर होगी, बिल्कुल भी परेशान मत होना। सारी मिठाइयाँ दुकान के अंदर अच्छी तरह से रखा हुआ है। वैसे भी बाबा छोबलानंद ने मुझे कहा है कि बिल्कुल परेशान नहीं होकर आराम से सोने के लिए, और सही समय पर सारी मिठाइयाँ बिक जाएंगी। ये देखो, ये देखो, ये देखो, मंत्र युक्त ताबीज। वो सब तो ठीक है, पर एक बार भी दुकान नहीं खोलोगे? नहीं 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 नहीं, दुकान एक बार खोलकर तो देखो, सारी मिठाइयाँ ठीक है कि नहीं, एक बार तो देखो। ओह, तुम बहुत परेशान करती हो। अच्छा रुको, देखता हूँ। सारी मिठाइयाँ तो चूहे खा गए। हाय 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 हाय। लेकिन बाबा ने तो कहा था कि सिर्फ सोने से होगा। हाय हाय हाय, ये क्या सर्वनाश हो गया? ये सब कैसे हो गया? अब हम क्या करेंगे? मैं कल ही बाबा के पास जाकर सब पूछूंगा क्यों ऐसा हुआ। महाराज, शिव भगवान खुद छोबला बाबा जी का रूप लेकर यहाँ आए हैं और साथ में सबका उपकार कर रहे हैं। आप भी उनके साथ एक बार जाकर मिल लीजिए महाराज। हाँ, ये खबर मुझे भी मिली है। मैं उनसे मिलूंगा। क्यों गोपाल, क्या तुम भी चलोगे मेरे साथ? लगता है एक बार फिर कोई धोखेबाज से पाला पड़ेगा, क्योंकि वो यहाँ पर है। उनके साथ मुझे तो एक बार मिलना ही होगा ना महाराज, वरना हर किसी का उपकार कैसे होगा भला? बताइए बताइए। सबकी छोड़ो, अपनी सोचो गोपाल, अपनी। मैंने वो काम पहले ही कर दिया है, और ये रहा मेरे हाथ में ताबीज। इसकी ताकत से और एक ही साल के अंदर तुम्हें हराकर मैं महाराज का सबसे प्रिय बन जाऊंगा, और मैं बहुत सारे पुरस्कार भी पाऊंगा। 50 रुपए दो मंत्री। तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। ये लीजिए बाबा। तथास्तु। ये लो ताबीज, और ये मेरा डंसना। जाओ जाओ, वो गोपाल, नेपाल और बाकी सबको हरा कर तुम ही जीतोगे, बस एक ही साल में। जाओ जाओ, निश्चिंत होकर घर जाओ और कोई चिंता मत करना। प्रणाम प्रणाम छोबलानंद बाबा। क्या तुम कुछ सोच रहे हो मंत्री? नहीं 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 तो नहीं। हाँ 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 महाराज, मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी आपके साथ चलूँ महाराज। कल सुबह सुबह एक बार पहले मैं खुद अकेले जाकर हमारे शिवजी से हिसाब बराबर करके आऊंगा। हाँ, फिर देखता हूँ। नाम? गोपाल। एड्रेस? कृष्णनगर। उम्र? अंदर के कमरे में जो है ना, वो महादेव जी, वहाँ जा रहा हूँ। हाँ, उससे क्या? सुनो, भगवान शिव मुझे अच्छे से पहचानते हैं, इतना सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? आप चुप करो, जो पूछ रहा हूँ उसका स्पष्ट जवाब दो बस। कहो, उम्र क्या है? होगी वही 30 या 50। 30 या 50, जो भी हो। काम क्या है? हाँ, कुछ भी नहीं, बस एक बार प्रणाम करके चला जाऊंगा। जा बेटा जा, पास वाले कमरे में चला जा। बाबा को ज्यादा परेशान मत करना। धन्यवाद। आओ आओ, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था यहाँ बैठकर। अच्छा महादेव जी, आपको अचानक से ऐसा बेहुदा ख्याल आया क्यों है? और भला आपने आंखें बांध कर क्यों रखी हैं? रोक रोक, सब कुछ बोलूंगा। पहले ब्रह्मा से हॉटलाइन पर थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। हेलो ब्रह्मा। महादेव, ब्रह्मा दादी जी के साथ धागे वाले फोन से बात कर रहे हैं। ये मामला कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे। क्या क्या कहा? गोपाल जी की उम्र कितनी है? 30? 40?
कितना? 50? गोपाल जी ब्रह्मा से मेरी उम्र के बारे में पता कर रहे हैं? हाँ, उसी मेले से ही समझ गया था कि ये इंसान ठीक नहीं है। अच्छी तरह देखना पड़ेगा इसे। कौन सी समस्या? नहीं समझ नहीं आया। सिग्नल में प्रॉब्लम हो रहा है। जोर से बोलो। हेलो ब्रह्मा, ब्रह्मा, हेलो। हाँ, जोर से बोलो। ओ अच्छा, तो फिर यही स्वर्ग है और वो रहे ब्रह्मा दादाजी। हाँ, अच्छा, तो फिर आप ये सब पैतरे कर सबकी किस्मत में क्या लिखा है वो कह देते हैं, लेकिन इस बार तुम्हारी किस्मत में जो लिखा है वो कौन बताएगा? आओ गोपाल, आओ, पास आओ। क्या हुआ? आओ। अरे ये क्या? ये कहाँ चला गया? ठीक है, जाने दो। मैं महाराज कृष्णचंद्र का दूत हूँ। आओ। महाराज ने आपकी अलौकिक क्षमता के बारे में सुनकर आपको राज दरबार में बुलाया है। कहा है अगर उनकी समस्या का समाधान कर पाए आपको 1000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार के रूप में देंगे। आप आज ही एक बार राज दरबार में आइए। 1000 स्वर्ण मुद्राएं? जरूर आऊंगा। तुम जाकर महाराज से कह दो हम लोग थोड़ी ही देर में आ रहे हैं। ठीक है बालक? ठीक है। दिन्ना गोपाल कामयाब हुआ। अब मिलेगा बहुत सारा सोना। कोई परेशानी नहीं है, कोई चिंता नहीं है। दिन्ना। अरे ये तो बिन बादल बरसात है। ये तो हम लोगों ने सोचा भी नहीं था। अरे वो बुड़बक, इसे ही कहते हैं एक झटके में लखपति, समझे? अब बता कैसी तरकीब लगाई थी हमने शुरू से ही। लोग सही में बुड़बक बन गए। जो भी हो, और उस धागे वाले फोन से स्वर्ग में भगवान से बात करना मस्त है। और हमने सबको बोला है कि 1 साल के बाद समस्या का समाधान होगा। अरे 1 साल बाद तो हम लोग ही बोरिया बिस्तर लेकर यहाँ से चले जाएंगे। क्या समझे? हाँ। लेकिन अब सोच रहा हूँ महाराज से 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर कल ही चले जाते हैं, समझा? लेकिन एक समस्या है। अब कौन सी समस्या है? अरे यहाँ पर तो तू मुझे उस फोन के सहारे सब कुछ बोल देता था, लेकिन राज दरबार में उस फोन के सहारे तू मुझे सारी बात कैसे बताएगा? हाँ बोल। तो ये बात। अरे मैं केवला हूँ रे, पहले से ही मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। गार्ड को पैसे देकर किसी एक खिड़की से वो धागे वाला फोन सेट कर दूंगा और सारी समस्याओं के बारे में जानकारी तैयार रखूंगा। मैं बाहर रहूंगा और तू अंदर। लेकिन तू मुझे एक बात बता, महाराज के समस्याओं के बारे में तू पहले से कैसे पता लगाएगा? अरे उसके बारे में भी सोच लिया है। वो जो आदमी आया था ना उस दिन, नाम था गोपाल भांड, समझे? वो है महाराज का बहुत ही भरोसेमंद आदमी। महाराज की समस्याओं के बारे में उसे जरूर पता होगा। उसे पटाकर पहले से ही सब कुछ पता कर लूंगा, समझा? अरे केवला कितना बुद्धिमान है रे। वाह। ठीक है, जल्दी से बोरिया बिस्तर बांध कर तैयार हो ले। महाराज से अशर्फियाँ लेकर सीधा यहाँ से जहाज लेकर निकल जाएंगे। समझ रहा है ना मेरे केवले? प्रणाम महाराज। अच्छी ये आप क्या बोल रहे हैं चोबलानंद बाबा? आप तो स्वयं देवता है महाराज। सुना है आप स्वयं महादेव है। आपको तो मैं प्रणाम करूंगा बाबा। आप बैठिए बाबा, बैठिए। मेरा आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहेगा महाराज। मेरे एक ही दंश से आपको पूरी तरह से मेरा मतलब आपकी सारी समस्याओं को हवा कर दूंगा महाराज। ना, समस्या असल में मुझे नहीं है, बल्कि मेरे भांड को है। हुआ क्या है कि उसके पोती को बहुत भयंकर बीमारी हुई है। आप कृपा करके उसे बचा लीजिए और मेरे पास से 1000 स्वर्ण मुद्राएं ले जाइए प्रभु। हाँ, आप ले जाइए प्रभु। मर गया।
मालूम है महाराज, वही होगा। उन्हें बुलाइए फिर। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। गोपाल, ओ गोपाल। गोपाल भांड के पोते की बीमारी ठीक करवाने के लिए महाराज ने हम लोगों को बुलाया है, और इतनी देर में मैं उस भांड के बारे में सब जान गया हूँ। थैली के अंदर उसकी पोती है। पोती का नाम कमला देवी, उम्र 7 साल, पाठशाला कक्षा 2 में पढ़ती है। हाँ? अब उसके बाद ये पुरस्कार। तुम लोगों को उपयुक्त पुरस्कार ही मिलेगा, सब्र करो। गोपाल, अरे कहाँ गए तुम? ओ गोपाल। ठीक है महाराज, तब तक मैं ब्रह्मा से थोड़ा बात कर लेता हूँ महाराज। ठीक है? हाँ, जरूर जरूर। वो रहा गोपाल, आ गया गोपाल। ये रही मेरी पोती, लीजिए आप पहले स्वर्ण से संपर्क कर लीजिए। हेलो शोभलानंद बाबा। हाँ, सब पता चल गया। ध्यान से सुन। गोपाल की पोती का नाम है कमला देवी, उम्र 11 साल। और ब्रह्मा, हेलो ब्रह्मा, हेलो। हे भगवान, शायद स्वर्ण से आपका संपर्क टूट गया है ना शोभलानंद बाबा? वैसे कभी कभी होता है मुझे। भगवान की बात है ना, तो थोड़ा हो जाता है। तो फिर शोभलानंद बाबा, आप गोपाल की समस्या का समाधान कर दीजिए। आपकी अलौकिक क्षमता का दर्शन हमें कर दीजिए बाबा। हाँ, जरूर महाराज। क्यों गोपाल, तुम्हारी पोती का नाम है कमला देवी ना? हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा बाबा। तो उसकी उम्र है 11 साल। है? ठीक है कि नहीं? हाँ, ये भी ठीक है शोभलानंद बाबा। उसके बाद बोलिए तो क्या कौन तुम सी मेरी कक्षा परीक्षा में लेना चाह पढ़ती रहे है? हो? हाँ? अदम मानव, ऐसा करने से मैं तुम्हें ऐसा अभिशाप दे सकता हूँ कि तेरा घर परिवार सब कुछ। क्षमा कीजिएगा शोभलानंद बाबा, वो आपके लंगोट केवला बाबा भी आ गए हैं। हाँ, ब्रह्मा की कोई जरूरत नहीं है, शिव ही सब कुछ कर सकते हैं। आइए केवला भैया, आइए। लीजिए शोभलानंद बाबा, इस बार अपने दंश से मेरी पोती को ठीक कर दीजिए। हाँ, ये लो, ये रहा मेरा दंश, ये लो। अरे मुझे खा गया रे। अरे बाप रे, मैं मर गया रे। अरे बाबा, मेरे बाल नोच रहे। तो देखा आप सबने कैसे वो लोग आप सबको उल्लू बना रहे थे। हैं? सुनिए, ताबीज या कवच से कुछ भी नहीं होता है भाइयों। इंसान को मेहनत करके ही अच्छे दिन लाने होते हैं। हाँ, मुझे पहले ही लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। मेरे ताबीज पहनने के बावजूद गोपाल के करतब तो बिल्कुल कम हो ही नहीं रहे थे। बचा रे बाबा, रे बाबा।